तो राम जी से मिलाने वाले कौन है? हनुमान जी महाराज। हनुमान जी राम जी से मिलाने वाले हैं कि हनुमान जी पोस्टमैन है। क्या है हनुमान जी? पोस्टमैन। अच्छा, हनुमान जी की एक और आदत, जो भी राम 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 जपता है, हनुमान जी उसके पीछे पड़ जाते। भाई, आप जो भी सीताराम जपता है, उसके पीछे क्यों पड़ जाते हो? हनुमान जी बोले कहीं ये वापस लौट न आए, इसलिए हम उसके पीछे पड़ जाते हैं। जब तक वो राम जी से मिल ना ले, तब तक हम पीछे पड़े ही रहते हैं। तो पीछे पड़ने वाले हनुमान जी ने किसी को मिलवाया राम जी से। 5 चर्चाएं आई पोस्टमैन। पहला, विभीषण जी को मिलवाया। रघुनाथ जी तक पहुंचाने का काम पहली बार सुग्रीव जी को किया। विभीषण जी को मिलवाया, सुग्रीव जी को मिलवाया, लेकिन प्रारंभ सुग्रीव जी से किया। सुग्रीव जी से कहा हम आपको राम जी से मिलवाएंगे। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते हैं सुग्रीव भयभीत है, कह रहा हमें तो डर लग रहा महाराज, जीना मुश्किल है, आयु के दिन कम बचे, हो सकता हम ना जिएंगे, मर जाएंगे, कैसे राम जी से मिल पाएंगे? हनुमान जी बोले भैया तुम डरो मत, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम ही तुम्हारे पास राम जी को लेकर के आ जाएंगे। ये पहले पोस्टमैन हनुमान जी। दूसरी पोस्ट का काम कहाँ किया पोस्टमैन का? दूसरी बार विभीषण जी के पास में, और विभीषण जी के पास में तो ऐसा पोस्टमैन का काम किया, धन्य है विभीषण जी, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जहां इन्होंने खबर दी भैया हमारी जिंदगी तो राम जी ने बनाई है, वो बड़े दयालु है, तुम उनके चरण पकड़ लो। विभीषण जी ने राम जी के चरण पकड़ लिए और राम जी ने कृपा करके गले से लगा लिया। यह दूसरी बार पोस्टमैन का काम हनुमान जी ने किया। तीसरी बार कब किया पोस्टमैन का काम? जानकी जी की खबर को राम जी को दिया और रघुनाथ जी की खबर को जानकी माता को दिया। यह तीसरी बार पोस्टमैन का काम किया। चौथी बार पोस्टमैन का काम श्री हनुमान जी ने कब किया? सुकंत नाम के राजा के समय। जब सुकंत नाम के राजा को मारने के लिए भगवान राम ने प्रण ले लिया संत गुरु अपराध के लिए, तब फिर माता की आज्ञा से हनुमान जी ने पोस्टमैन का काम किया। अपनी पूंछ में सुकंत राजा को छिपा लिया। जब बाण लगा तो जब राम जी सिर के ऊपर हाथ हनुमान जी के घुमाने लगे, सोई सुकंत राजा को अपनी गोद में बैठाकर राम जी के हाथ को सुकंत राजा के माथ पर रखवा दिया। और 5वीं बार पोस्टमैन का काम हनुमान जी ने कब किया? 5वीं बार राम सेतु के समय पर किया। राम सेतु का पुल बन रहा, बड़ी बड़ी शिलाएं बानर, भालू, अंगद, दधिमुख, केहरी, नल, नील सभी ला रहे हैं। हनुमान जी से कहा तुम बड़े बड़े पर्वत लेकर के आओ। हनुमान जी बड़ी बड़ी शिलाओं को, बड़े बड़े पर्वतों को लाकर समुद्र पर पुल बनाया जा रहा। गिनती नहीं की जा रही, इतने बड़े बड़े पर्वत, इतने पर्वत अनगिनत श्री हनुमान जी महाराज लेकर के आ रहे हैं। पुल का काम अनवरत चल रहा। एक पर्वत को लाते समय रास्ते में सूचना मिली हनुमान जी को कि राम जी ने, रघुनाथ जी ने कहा राम सेतु बंधन का कार्य पूर्ण हो गया, अब पर्वत जो जहां है वहीं पर रख दो, यहाँ लाने की आवश्यकता नहीं है। एक पर्वत को लेकर उड़कर चले आ रहे थे हनुमान जी, उसी पर्वत को वहीं पर रख दिया, बीच रास्ते में रख दिया। वो जगह कौन सी थी? श्री धाम वृंदावन के नजदीक में गोवर्धन। वहां पर पर्वत को रखा तो वह पर्वत प्रकट होकर रोने लगा। क्या बात है, क्यों रो रहे हो? हाथ जोड़ते हुए गोवर्धन जी कहने लगे महाराज आज तक का रिकॉर्ड हमने देखा, आपको जिसने भी अपना बनाया या आपने जिसका भी हाथ पकड़ा वो भगवान से जरूर मिला, पर मेरा ऐसा कौन सा पाप है कि आपने मुझे हाथ पर भी रखा फिर भी मैं भगवान से नहीं मिल पा रहा। मेरे अपराध को बताया जाए, मेरी कौन सी भूल है जो मैं भगवान से नहीं मिल पा रहा? क्या मुझे भगवान के दर्शन नहीं होंगे? क्या मैं भगवान से नहीं मिल पाऊंगा?
आपने तो अपने हाथ पर रखा, आप तो महात्मा हैं, संतों के भी संत हैं, क्या राम जी के दर्शन नहीं होंगे? श्री हनुमान जी महाराज उसकी रोती हुई वाणी को सुनकर के बोले, भैया तुम रो मत, भगवान की आज्ञा हमारे लिए सर्वोपरि है, पर तुम चिंता मत करो, हम कुछ संदेशा राम जी से लाकर तुमको देते। राम जी के पास गए, सरकार सब पर्वतों को स्वीकार किया, पर एक गोवर्धन नाम का पर्वत हम ला रहे थे सेतु बंधन के लिए, आपने मना कर दिया, हमने उसे बीच रास्ते में रख दिया सो तो कोई बुराई नहीं है, पर वो रो रहा है बेचारा, आंखों में आंसू भर के कह रहा, क्या हमें भगवान के दर्शन नहीं मिलेंगे? राम जी बोले, भैया हनुमान, सेतु बंधन का काम तो पूरा हो गया, लेकिन अगर वह पर्वत रो रहा और तुमने उसे अपने हाथ पर रखा, तो तुमने तो अपने हाथ पर रखकर अपने सामने रखा होगा, जाकर के तुम वचन दे आओ, हम द्वापर युग में जब श्री कृष्ण अवतार लेकर के आएंगे, उस पर्वत को दर्शन भी देंगे और अपनी उंगली पर उठाकर अपने सिर पर रखेंगे। हम सम्मे नहीं, तुम महात्मा हो, महात्मा जिसे स्वीकार कर ले उसे हम सिर पर रखेंगे। हनुमान जी की आंखों से आंसू आ गए, गोवर्धन पर्वत के पास आए, भैया तुम्हारे भाग्य खुल गए। क्या भाग्य खुल गए महाराज? क्या राम जी ने हमें बुलाया है? नहीं नहीं नहीं, जाना तो कैंसिल हो गया, टिकट तो कैंसिल हो गई, फ्लाइट बुक हो गई, जाना कैंसिल है, तो क्या हमें दर्शन नहीं मिलेंगे? अरे नहीं भैया, वचन दे दिया रघुनाथ जी ने। क्या? बोले द्वापर युग में जब वह कृष्ण अवतार लेंगे, तब एक दिन नहीं, एक घड़ी नहीं, 7 दिन तक तुम्हें सरकार के दर्शन होंगे और अपनी अंगुली पर तुमको धारण करेंगे। वह पर्वत भी बड़े गदगद हो गए। इस कथा से सिद्ध होता है मेरे प्रियजनों, मेरी आत्माओं, महात्मा जिसको गले लगा ले उसे परमात्मा भी गले लगा लेते हैं, और हनुमान जी जिसकी बाह पकड़ ले उसे राम जी प्राप्त हो जाते हैं। बोलो जय बजरंग बली। तो हनुमान जी महाराज की कथा क्यों आवश्यक है? क्योंकि हनुमान जी हैं पोस्टमैन। पोस्टमैन हनुमान जी का काम क्या? भक्त की कथा, भक्त की खबर भगवान को देना, भगवान का संदेशा भक्त को देना। इसीलिए कलयुग में तुम्हें राम जी के, शंकर जी के मंदिर मिले या ना मिले, पर हमारे बजरंग बली के मंदिर जरूर मिल जाएंगे। इसलिए कलयुग में इनकी बड़ी महिमा है। इसलिए भैया अगर भारत के लोग और भारत के युवान और भारत में रहने वाले प्रियजन अगर हनुमान जी की भक्ति करते हैं और हनुमान जी का चरित्र जीवन में उतारेंगे, तो हम दावे के साथ कह सकते हैं भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता।